हेलो गाइस, तो फाइनली आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि जो भी ऐसे स्टूडेंट है जो डीटीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर अगर आप लोग एनएसयूटी या फिर आईजीडीटीयू में भी एडमिशन लेना चाहते हो तो फाइनली आप लोग की जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज हो गई है। तो अगर मैं बात करूँ तो अभी जो आप लोग की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज हुई है एंड बेसिकली इसी वीडियो में हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या है एंड कट ऑफ वगैरह क्या जा सकती है। तो अगर मैं सबसे फर्स्ट बात करूं कि इन्होंने बता रखा है कि जो भी आपकी लिस्ट रिलीज हुई है ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज हुई है जितने भी कैंडिडेट ने रजिस्टर करा था। तो जितने भी इसमें अगर मैं लिस्ट में बात करूँ तो अराउंड 2600 स्टूडेंट है जो रजिस्टर किए थे एंड जो एलिजिबल हैं। तो हो सकता है मे भी कुछ ज़्यादा स्टूडेंट रजिस्टर किए होंगे बट कुछ की एप्लीकेशन कैंसिल या फिर रिजेक्ट हो गई होगी बिकॉज वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे होंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगर आपके नाम इसमें है तो आप लोग एलिजिबल हो एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट इसमें बात करूं तो इन्होंने बता रखा है कि इन्होंने रैंक डिसाइड कर रखा है। तो इन्होंने यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बताया कि जो भी रैंक है वो मेरिट लिस्ट आपके जो भी स्कोर है सीयूईटी यूजी में उसके बेसिस पे प्रिपेयर की गई है एंड 25% जो वेटेज है वो जो आप लोग की फर्स्ट सेक्शन थी उसको दी गई है एंड जो उसके बाद जनरल टेस्ट थी उसको 75% वेटेज दी गई है। उसी के बेसिस पे आप लोग की मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हुई है जो ये आप लोग देख सकते हो जिसमें आप लोग की रैंक भी शो हो जाएगी कि कौन सा स्टूडेंट कितने नंबर रैंक पे है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने बता रखा है जो सबसे आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आप लोग की सीट अलॉटमेंट होगी वो इसी के बेसिस पे होगी, जो आप लोग की रैंक आई है उसके बेसिस पे होगी एंड जो भी चॉइस आप लोग यूनिवर्सिटी फिल किए होगे आपके पास चॉइस आया होगा डीटीयू का एनएसयूटी का अगर आप लोग बॉयज हो तो। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो इधर नीचे उसके बाद फिर जो भी सीट अवेलेबल होंगे उसके बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिलेगा एंड जो आपके कैटेगरी वगैरह है तो इसके बेसिस पे। तो सारा कुछ इन्होंने बता रखा है कि मेनली जो आप लोग के रैंक है उसी के बेसिस पे मिलेंगे अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट हो। बट अगर आपके पास रिजर्वेशन वगैरह है एंड अगर आप लोग गर्ल्स कैंडिडेट हो तो फिर आपकी चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि जो आप लोग के रिजर्वेशन है वो भी आपके पास है प्लस जो कॉलेज है आईजीडीटीयू उसमें गर्ल्स के लिए सिर्फ वो वमेंस कॉलेज है तो उसमें भी आपके सीट वगैरह भी ज़्यादा हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने नीचे नोटिस में भी बता रखा है कि जो आप लोग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है एंड काउंसलिंग शेड्यूल है वो जल्द रिलीज होंगे। तो वेबसाइट पर ही हो जाएंगे, मे भी 2-3 दिनों में हो जाए। उसके बाद फिर आपको काउंसलिंग के लिए यूनिवर्सिटी भी विजिट करनी होगी, वो लोकेशन बता देंगे, वहीं से आपको ऑफलाइन काउंसलिंग करवानी होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इधर नीचे आओगे तो आप लोग को इधर सारा स्टूडेंट का शो हो जाएगा, आपको अपनी रैंक वगैरह भी शो हो जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक रैंक वगैरह नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो डाउनलोड करके कि आपकी रैंक कितनी आई है। तो अब अगर मैं बात करूँ तो अब जब आप लोग की रैंक वगैरह रिलीज हो गई है तो अगर मैं बात करूँ तो जो आप लोग के एडमिशन होंगे तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो आप लोग के सीट होंगे उसी के बेसिस पे एडमिशन होंगे एंड जो भी जितने कैंडिडेट ने रजिस्टर किया है तो इतने की तो एडमिशन होगी नहीं क्योंकि उसमें जो सीट है अराउंड 377 सीट है तीनों कॉलेज मिला के। तो अगर मैं सबसे फर्स्ट कॉलेज की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ एनएसयूटी के बारे में तो उसमें 120 सीट है। तो अगर आप लोग बॉयज हो तो या फिर गर्ल्स हो तो ये सीट आप लोग के लिए ओपन है। उसके बाद अगर मैं आईजीडीटीयू की बात करूँ इंदिरा गांधी की, उसमें अगर मैं बात करूँ तो उसमें 75 सीट है गर्ल्स के लिए। तो ये जो सीट है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए सीट है तो इसमें बॉयज एलिजिबल नहीं होंगे। तो बॉयज के लिए अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 2 ही कॉलेज है डीटीयू एंड एनएसयूटी एंड डीटीयू में बात करूँ तो टोटल 182 सीट है। तो अराउंड अगर मैं टोटल कैलकुलेट करूँ तो 377 सीट है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए एंड अगर आप लोग बॉयज हो तो अराउंड 300 सीट बॉयज के लिए रहेगी। अगर मैं बात करूँ तो अगर आपकी रैंक अराउंड 500 के आसपास है तो कि मैक्सिमम चांस है कि आपकी अराउंड 80% चांस है कि आपकी एडमिशन हो ही जाएगी क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो डीयू वगैरह की भी फॉर्म फिलअप करते इसकी भी फिलअप करते तो अगर उनकी सीट अलॉट हो गई होगी तो वो फिर इसमें एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग में विजिट नहीं करेंगे। तो मे बी अगर आपके 500 के अराउंड भी है तो आप लोग सिक्योर हो सकते हो कि मे बी आपके 70-80% चांसेस हैं कि हो जाए। एंड ये मैं गर्ल्स के लिए बता रहा हूँ क्योंकि बॉयज़ के लिए सिर्फ 300 ही सीट है बट गर्ल्स के लिए अगर मैं सारा सीट कैलकुलेट करूँ तो अराउंड 377 सीट के लिए गर्ल्स भी एलिजिबल है। एंड अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन वगैरह है EWS वगैरह है या फिर अगर आपके SC ST हो तो अगर आपके रैंक ज़्यादा भी हैं 700 800 या फिर अगर आप लोग के रैंक 1000 भी हैं, अगर आप लोग PWD कैंडिडेट वगैरह हो
या जितने भी इसमें रिजर्वेशन है, लाइक सिंगल गर्ल्स चाइल्ड की भी कुछ कुछ रिजर्वेशन रहती है, तो उसके हिसाब से अगर आपकी रैंक 500 के ऊपर भी है तो भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मे बी आपकी एडमिशन हो जाए। बट अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट हो एंड अगर आप लोग बॉयज हो, मे बी जो आप लोग के सीट होंगे मैक्सिमम 300 एंड 350 तक ही सीट क्लोज हो जाएंगे। एंड गर्ल्स के लिए अगर आपके रैंक थोड़ी ज़्यादा भी है 400 500 के आसपास, तो मे भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी जो एडमिशन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो दूसरे कॉलेज में भी एडमिशन ले चुके हों।